हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का लेक्चर नंबर 7, जो कि है हमारा लास्ट लेक्चर। तो दोस्तों, हमने ऑलरेडी 6 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए हैं। नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देख लेना, इसके बाद लेक्चर नंबर 7 पे आना। 6 लेक्चर्स तक हमने पूरा कंसेप्ट ही कंसेप्ट समझा है और आज 7वां लेक्चर में हम लोग बहुत सारे सम्स करने वाले हैं जो कि सीयू में पूछे जाते हैं। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जो सारे सम्स पूछे जाते हैं, जो सारे वैरायटीज ऑफ सम्स पूछे जाते हैं, उनका आज मैं सॉल्व करने वाला हूं। नॉर्मली देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपसे 5 से 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। नॉर्मली 5 मार्क्स का आता है, कभी कभी 10 मार्क्स का भी आ जाता है, लेकिन बहुत रेयर सिचुएशन में आप लोगों को 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो अगर मार्क्स वेटेज का बात करें तो मैं समझूंगा कि 5 मार्क्स का आपका आ जाएगा छोटा सा सम, जिसमें 3 या 4 एंट्रीज आप लोगों को देंगे, लेकिन वो टफ होंगे थोड़े से। आप लोग ये वाले जो वीडियो है एंड तक देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहला बात तो ये कि अगर अभी तक तुमने बीकॉम सेमेस्टर 1 का फ्री बैचेस में तुम ज्वाइन नहीं किए हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में 6 स्टेप्स दिए हुए हैं, वो 6 स्टेप्स को जल्दी से फॉलो करो और ज्वाइन हो जाओ हमारे बीकॉम सेमेस्टर 1 के बैचेस में। अगला क्लास से नया चैप्टर शुरुआत हो रहा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का हम लोग यहाँ पे आज खत्म कर देंगे। फर्स्ट सम के और बढ़ते हैं। मैं बता दूं कि ये मैं बासु एंड दास बुक से ये सम मैं लिया हूं, तो आप लोगों के पास अगर नहीं होगा तो इसका पीडीएफ आ जाएगा। बासु एंड दास सम से मैं ये सम अडेप्ट किया हूं। चलिए देखते हैं। अभी इस सम को बढ़िया से पढ़िए पहले। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर साहा डिड नॉट एग्री ऑन 31/3/19 एंड द डिफरेंस वाज टू पुट ऑन ए सस्पेंस अकाउंट। मतलब क्वेश्चन में ही बोल दिया जाता है कि सस्पेंस अकाउंट आपको खोलना है। सीधा बोल दिया जाता है क्वेश्चन में कि सस्पेंस अकाउंट आपको खोलना है। द फॉलोइंग मिस्टेक वाज डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, यहां पे बोल दिया गया है। अब देखिए, अब आप लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सिंपल सा मैं बात बता दिया हूं कि आप लोगों को सीधा जर्नल का फॉर्मेट बना लेना है। करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री अप्रोच तो मैंने फॉलो करना ही छोड़ दिया। आधे से ज्यादा क्वेश्चंस में तो करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री अप्रोच मैं आपसे लगवाता ही नहीं हूं, ट्रिक्स दे दिया हूं। अगर नहीं देखे हो सारे लेक्चर्स तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स दिया हूं जहां पे करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, झट से आंसर आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लेना है, एक सुंदर सा यहाँ पे फॉर्मेट बना लेना है, सुंदर सुंदर फॉर्मेट बना लेना है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे देखिए, परचेज डे बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 2200। सर कितना बार बोलेंगे, आपने तो ऑलरेडी सिखा दिया है कि जब ओवरकास्ट होता है तब हम लोग क्या कर देते हैं, बैलेंस को रिवर्स कर देते हैं। जब ओवरकास्ट होता है तब हम लोग क्या कर देते हैं, बैलेंस को रिवर्स कर देते हैं। यहां पे देखिए कि परचेज का बैलेंस क्या होता है, परचेज का बैलेंस रहता है यहां पे डेबिट सर, ठीक है। और ओवरकास्ट के केस में क्या होता है, ओवरकास्ट के केस में वन साइडेड एरर होता है। इसके वजह से हमने क्या यूज करते हैं, हम इसका क्या यूज करते हैं, सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं। हम सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं। तो सिंपल सा बात है, अगर ओवरकास्ट हो गया, ज्यादा हो गया, परचेज का बैलेंस ज्यादा हो गया, तो उसको उल्टा कर दो, उसको रिवर्स कर दो। इसका मतलब परचेज डेबिट में तुम लिखते हो, अब तुम क्रेडिट में लिखोगे, सिंपल बात है। फिर डेबिट में क्या लिखेंगे सर, डेबिट में लिखेंगे जिसका कोई नहीं उसका कौन, सस्पेंस। डेबिट में लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट में लिखेंगे परचेज, बिकॉज परचेज यहां ओवरकास्ट हो गया। ओके, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ये ट्रिक, तो इसका मतलब आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा है, सिंपल बात है। यहां पे क्या क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। सिंपल सिंपल सा सम है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाया है। कितने से, यहां पे 2200, 2200 से बढ़ गया था तो 2200 से घटा दिए, रिवर्स करके घटा दिए, सिंपल बात है। नरेशन लिखिए, बीइंग परचेज बुक ओवरकास्ट। मेरा हैंडराइटिंग खराब है लेकिन आपका हैंडराइटिंग सही होना चाहिए, क्योंकि मैंने पास हो चुके हैं, हम पास हो चुके हैं, लेकिन आप नहीं हुए ना, इसीलिए आप अपना हैंडराइटिंग सही लिखिए, ठीक है। नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट वाला एंट्री देखते हैं।
नेक्स्ट वाला एंट्री में देखिए क्या लिखा हुआ है, 12,000 पे टू सुदीपा वाज रॉन्गली डेबिटेड टू सुदीप। अच्छा, ये 12,000 फिर से पढ़ते हैं एक बार। 12,000 पेड टू सुदीप्ता, सुदीप्ता को मैंने 12,000 रुपए पे किए, लेकिन डेबिट गलती से किसको कर दिया, सुदीपा को कर दिया। मतलब कि सुदीप्ता को मैंने पे किए कितने, 12,000, लेकिन गलती से ले कौन गया, सुदीपा। मतलब गलती से डेबिट किसको कर दिए, सुदीपा को। अब इसको ठीक करना है ना। मैंने इसका भी ट्रिक बताया था, और मैंने बताया था कि जब डेबिटेड, क्रेडिटेड और पोस्टेड का इस्तेमाल हो, मैंने बताया था कि जब डेबिटेड, क्रेडिटेड और पोस्टेड का इस्तेमाल हो तो वो क्या हो जाता है, लेजर वाला एरर। और लेजर वाला एरर में आप लोग रिस्क मत लीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर ट्रिक से करना चाहो तो देखो कैसे। कौन हकदार था, सुदीपा की सुदीप्ता, बताओ कौन हकदार था। सर सुदीप्ता हकदार था, सुदीप्ता को पैसा मिलना चाहिए था, तो सुदीप्ता टू कैश होता, हो जाता कि नहीं, बताओ। करेक्ट एंट्री क्या होता, सुदीप्ता टू कैश। हम लोग कर क्या दिए, रॉन्ग एंट्री, सुदीपा टू कैश। रेक्टिफाइड क्या होगा, सीधा रेक्टिफाइड क्या होगा, हमने रेक्टिफाइड एंट्री में बोला था कि जो सही हकदार है उसको सही जगह पे बिठाओ, सुदीप्ता अकाउंट, और जो गलत हो गया है उसको उल्टा कर दो, सुदीप्ता अकाउंट डेबिटेड टू सुदीपा अकाउंट। सिंपल बात है, जो सही हकदार है उसको डेबिट में बिठाओ, जो सही हकदार है उसको सही जगह पे बिठाओ। जैसे कि सुदीप्ता टू कैश होने वाला था करेक्ट एंट्री, तो सुदीप्ता तो हमेशा से डेबिट में बैठता, और सुदीपा गलती से बैठ गया तो उसको क्रिएट कर दो, सिंपल बात है। लिखिए नेक्स्ट वाला एंट्री। नेक्स्ट होगा सुदीप्ता अकाउंट डेबिटेड टू सुदीपा अकाउंट। आप लोग लिख लिए होंगे बहुत अच्छे से। चलिए कितना है, 12,000, तो 12,000 यहां पे आप लोगों को लिखना है, सिंपल बात है। नरेशन लिखिए, मैं इस बार नरेशन नहीं लिखूंगा, आप लोग लिखिए, डिक्टेट कर रहा हूं आप लोग को नरेशन। बीइंग कैश पेड टू सुदीप्ता, बीइंग कैश पेड टू सुदीप्ता, जल्दी जल्दी नरेशन लिखो बेवकूफो। बीइंग कैश पेड टू सुदीप्ता was wrongly debited to सुदीपा अकाउंट। लिखो, बीइंग कैश पेड टू सुदीप्ता was wrongly debited to सुदीपा अकाउंट, कॉमा देके लिखो नाउ रेक्टिफाइड, कॉमा देके लिखो नाउ रेक्टिफाइड। नाउ रेक्टिफाइड लिखना बहुत जरूरी है। देखो नाउ रेक्टिफाइड हमने लिखा है ना, इस तरह से आप लोगों को पैटर्न बनाना है, ठीक है। लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए थर्ड में लिखा हुआ है 69 पेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मदरबोर्ड ऑफ ए डेस्कटॉप। मतलब कि डेस्कटॉप का मदरबोर्ड जो है ना, उसके रिप्लेसमेंट के लिए हमने कितने पैसे पे किए, 6900 पे किए, लेकिन उसको ना रिपेयरिंग चार्जेस में डेबिट कर दिए। लेकिन रिपेयरिंग चार्जेस में हम लोग डेबिट नहीं करते हैं, हम लोग किधर डेबिट करते हैं, हम लोग डेस्कटॉप में ही डेबिट करते हैं। डेस्कटॉप का खर्चा डेस्कटॉप में ही डेबिट करोगे ना, रिपेयरिंग चार्जेस वाला डेबिट नहीं होगा, ठीक है। रिपेयरिंग चार्जेस में डेबिट नहीं होगा, हम लोग डेस्कटॉप का खर्चा डेस्कटॉप में ही डेबिट करेंगे। सिंपल सा बात है। अगर इसका करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री निकालने जाए, वेट कीजिए दोस्तों, अभी आपको करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री निकाल देंगे। इस तरह से एक रफ वर्क खोजिएगा और आप लोग ना करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री जहां भी आप लोग देखिए, डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड, क्या क्या देखेंगे, डेबिटेड, क्रेडिटेड, मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था बेटा, और पोस्टेड। ये तीन शब्द अगर आप लोग ने देखा तो रिस्क नहीं लेने का, क्या नहीं लेने का, रिस्क नहीं लेने का, करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री रेक्टिफाइड एंट्री पास करने का। तो आप बताइए कि करेक्ट एंट्री इसका क्या होगा। करेक्ट एंट्री क्या होता, डेस्कटॉप टू कैश होता, डेस्कटॉप टू कैश होता, कितने, 6900 ऐसा होता है ना। लेकिन क्या कर दिए, डेबिट किसको कर दिए, रॉन्ग एंट्री कर दिए हम लोग, रिपेयरिंग चार्जेस टू कैश कर दिए रॉन्ग एंट्री, कितने से, 900 से कर दिए, ठीक है। 900 से हम लोग क्या कर दिए, रिपेयरिंग चार्जेस टू कैश कर दिए। अब रेक्टिफाइड एंट्री कैसे होगा,
हमने एक तुम बात बताओ, हमने कम रिकॉर्ड किया कि ज्यादा रिकॉर्ड किया? हमें तो 6900 रिकॉर्ड करना चाहिए था ना, हमने क्या किया 900 रिकॉर्ड कर दिया, ऊपर से गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। अब रेक्टिफाइड एंट्री में ये बताओ कि सही हकदार कौन था, किसको बैठना चाहिए था डेबिट में? सर डेस्कटॉप को बैठना चाहिए था डेबिट में। सही हकदार तो डेस्कटॉप है। कैश कैश तो ठीक ही है, कैश कैश तो ठीक ही है, तो कैश कैश एकदम काटो इसको। जो ठीक है उसको वापस ठीक क्यों करेंगे? सिंपल बात है ना, डेस्कटॉप को बैठना चाहिए था, सही हकदार था डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप अकाउंट डेबिटेड। कितना अमाउंट बैठता डेस्कटॉप का? 6900। ठीक है। 2 गलत कौन बैठ गया? रिपेयरिंग चार्जेस बैठ गया। गलत कौन बैठ गया? रिपेयरिंग चार्जेस बैठ गया। रिपेयरिंग चार्जेस कितना था? रिपेयरिंग चार्जेस यहां पे 900 बिठा दिए थे गलती से। अब बताओ ये डिफरेंस को, ये जो डिफरेंस है, ये जो 6000 का डिफरेंस है, उसको भरेगा कौन? मैंने बताया था जिसका कोई नहीं उसका कौन? सस्पेंस। तो 2 सस्पेंस अकाउंट, और जितना भी डिफरेंस है 6900 माइनस 900 का जो डिफरेंस है वो बैठ जाएगा सीधा 6000। सिंपल बात है। अब यही इसी को बहुत अच्छे से लिखते हैं। 3 डेस्कटॉप अकाउंट डेबिटेड। डेस्कटॉप में कितना बैठना चाहिए था? 6900, और डेस्कटॉप हकदार भी था, ये तो हकदार भी था ना। 2 गलती से कौन बैठ गया था? रिपेयरिंग चार्जेस। तो रिपेयरिंग चार्जेस को यहां पे क्रेडिट कर दो। कितना? रिपेयरिंग चार्जेस तो 900 बैठा था। ठीक है। अब इसका डिफरेंस को कौन भरेगा? जिसका कोई नहीं उसका कौन? सस्पेंस। ठीक है। 6000 देखिए सॉल्व कर लिए हम लोग, इजीली सॉल्व कर लिए, इजीली, बहुत इजीली। 5 मार्क्स तुम्हारे पॉकेट में। लिखिए, नरेशन लिखिए। बीइंग कैश पेड फॉर, बीइंग, नरेशन लिखो। जर्नल का फॉर्मेट बनाए थे ना, एंट्री हम लोग लिखे ना, डेस्कटॉप अकाउंट टू रिपेयरिंग चार्जेस टू सस्पेंस। अब इसका नरेशन लिखो। बीइंग कैश पेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ए मदरबोर्ड of a desktop, being cash paid for replacement of a motherboard of a desktop, debited to repairing charges account, debited to repairing charges account, debited to repairing charges account, now rectified, now rectified। आशा करता हूं आप लोग ने लिखा इसको। ठीक है। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ेंगे हम लोग अभी। चलिए, कंप्लीट हो गया ये। अगर आपने कर लिया तो 5 मार्क्स आपके जेब में। क्या? 5 मार्क्स आपके जेब में। देखिए कितना इजीली इजीली सॉल्व हो रहा है। आइए फिर हम लोग एक बहुत ही नया कंसेप्ट सीखते हैं जो आपको अभी तक हम नहीं सिखाए हैं। अब यहां पे रेक्टिफिकेशन के 3 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है बिफोर ट्रायल बैलेंस, एक होता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, और तीसरा टाइप होता है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। मैं आपको बता दूं कि ये 2 टाइप हम लोग ऑलरेडी डन कर चुके हैं, आपको पता भी नहीं चला होगा। बिफोर ट्रायल बैलेंस उसी को बोलते हैं वन साइडेड और टू साइडेड एरर, जिसमें रिकॉर्ड होता है। वन साइडेड और टू साइडेड एरर वाला एंट्री मैं करवाया हूं कि नहीं करवाया हूं, आप लोग कमेंट में लिखिए। जी बिल्कुल, बिफोर ट्रायल बैलेंस हम लोगों का कवर हो चुका है। आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट का जो एरर होता है उसमें सस्पेंस अकाउंट खुलता है। तो सस्पेंस अकाउंट के रिलेटेड जितना भी एरर है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये दोनों टाइप हमारा डन है। एक क्वेश्चन और आता है, एक टाइप का एरर और आता है, वो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सिखा के ये चैप्टर को कर देने वाले हैं छू मंतर। खत्म चैप्टर, चैप्टर अपनी आखिरी सांसों पर है। ये एरर का नाम लिया जाता है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड एरर। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ये साल का जो, ये पर्टिकुलर साल का जो बुक है वो क्लोज हो जाता है। मान लीजिए 2022 में आपने कुछ गलतियां की, 2022 में कुछ गलतियां की, उसको रेक्टिफाई करने का समय आप लोगों को नहीं मिला और आ गया 2023। 2022 के एरर को अगर 2023 में आप अगर रेक्टिफाई कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग अकाउंट खुलता है, उसको हम लोग बोलते हैं पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट।
2022 के एरर को 2023 में आप लोग अगर रेक्टिफाई कर रहे हैं तो उसको उसके लिए अलग एक अकाउंट खुलता है, उसको हम लोग बोलते हैं पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, अगर क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड वाला सम दिया रहेगा तो आप लोगों को कुछ कुछ एंट्रीज को रिप्लेस करके, कुछ कुछ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स को रिप्लेस करके आप लोगों को पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखना पड़ेगा। सर कौन से ऐसे एंट्रीज है या कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसको रिप्लेस करके हम लोग उसके जगह पे पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे? तो मैं बता देता हूं, जितना भी आपका एक्सपेंसेस रिलेटेड है ना, जितना भी आपका एक्सपेंस है या तो इनकम रिलेटेड एंट्रीज है, उसमें उसको रिप्लेस करके पीएल एडजस्टमेंट बैठेगा। क्या बैठेगा? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बैठेगा। जैसे कि वेजेस को रिप्लेस करके पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बैठेगा, परचेज को रिप्लेस करके पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बैठेगा, सेल्स को रिप्लेस करके पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बैठेगा, सैलरी को रिप्लेस करके पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बैठेगा। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, इसका मतलब रिप्लेस करके किसको रिप्लेस करना है सर? बस इनकम और एक्सपेंसेस रिलेटेड एंट्रीज को रिप्लेस करके आप लोगों को पीएल एडजस्टमेंट बिठा देना है, बस सिंपल सा बात है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से लिखा हुआ है वेजेस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अगर आपके एंट्रीज का आंसर आया है, मान लीजिए आपने एरर को फाइंड कर लिया, एरर फाइंड करना बिल्कुल इजी है, जैसा पहले फाइंड करते थे वैसा ही फाइंड करेंगे। तो आपने ऐसे करके फाइंड किया वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, एक एरर आपका फाइंड हो गया, ठीक है। अब आप वेजेस को रिप्लेस करके बस पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। हर हमेशा सर लिखना है? नहीं नहीं नालायकों, बस तुम्हें कब लिखना है? बस लिखना है जब क्वेश्चन में मेंशन रहे कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड मेंशन रहे, या तो मेंशन रहे कि ये ईयर का फाइनल अकाउंट्स क्लोज हो चुका है, ठीक है। आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट जब आपके क्वेश्चंस में मेंशन रहे, तब हमें ये तिग्रम मचाना है कि पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देना है। किसके बदले में पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे? ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। एक्सपेंसेस इनकम्स भैया क्या होता है ये बताइए, हमको तो ये भी नहीं मालूम है। तो देख लो, वेजेस हो गया एक्सपेंसेस, सैलरी हो गया एक्सपेंसेस, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, रेंट हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, रिपेयर हो गया। बेसिकली जो ट्रेडिंग अकाउंट के जो आइटम्स आते हैं ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट्स के जितने भी आइटम्स हैं, वो सारे आइटम्स को रिप्लेस करके हम लोग क्या लिखते हैं? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते हैं बाबू, ठीक है। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते हैं। आई होप आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो इसका जो नोट्स मैं बनाया हूं, आप लोग इसको प्लीज अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिए ताकि आप लोग को। आइए एक इंपॉर्टेंट सम हम लोग अभी डील करने वाले हैं, जो सीयू का फेवरेट सम माना जाता है। ये मास्टर सम बोल सकते हो। अगर इस सम को अगर तुम देख लिए तो अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है ना, आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड वाला जो कंसेप्ट पढ़ा है, वो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए पढ़ते हैं इस सम को अच्छे से। देयर इज अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस of Sri Subyan Basu, a trader, on 31st December 2018, and the difference is book was carried to a suspense account। मतलब कि सस्पेंस अकाउंट खोलने के लिए पहले से ही बोल दिया गया है, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट खोलने के लिए पहले से ही बोल दिया गया है। द बुक वेयर क्लोज्ड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है भैया। हम लोग समझेंगे कैसे कि ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड वाला सम है, ये चीज से समझोगे। अगर यहां पे लिखा है बुक क्लोज हो चुका है, या इसके बदले में नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड लिखा होता, या इसके बदले में ये लिखा होता आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ करेंट ईयर, फिर हम लोग ये समझ जाएंगे कि भैया पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट वाला हमें सम्स बनाना है। सिंपल बात है। इसके बाद यहां पे देखिए, इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है सब्सिक्वेंटली ऑन गोइंग थ्रू द बुक द फॉलोइंग एरर्स वेयर लोकेटेड, मतलब कुछ एरर यहां पे लोकेट हुआ है। अब एक एक करके एरर पढ़ते हैं, एक एक करके सॉल्व भी करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला ए नंबर में दिया हुआ है ये 2296 पेड फॉर रिपेयर्स टू मोटर कार, मतलब कि 2296 रुपया
हमने क्या किया, रिपेयर के लिए दे दिया मोटर कार को, लेकिन was debited to the मोटर कार अकाउंट। रिपेयर अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था ना, लेकिन मोटर अकाउंट को, मोटर कार अकाउंट यहां पे डेबिट हो चुका है। तो भैया यहाँ पे करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री अप्रोच करेंगे क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे डेबिटेड, क्रेडिटेड एंड पोस्टेड वाले एंट्रीज ज्यादा है, इसीलिए मैं बोलूंगा रिस्क नहीं लेने का। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री अप्रोच से धीरे धीरे करके समझेंगे। आप लोगों को बस ये वीडियो फुल देखना है। चलिए इसका करेक्ट एंट्री लिखने की पहले कोशिश करते हैं। अच्छा, इसका करेक्ट एंट्री यहां पे होगा रिपेयर्स टू कैश, होगा कि नहीं बताइए? करेक्ट एंट्री होता रिपेयर्स टू कैश, वो भी यहां पे दिया हुआ है अमाउंट 2296, मतलब कि यहां पे 2296 रुपीज यहां पे होगा करेक्ट एंट्री में। लेकिन गलती से हम लोग लिख क्या दिए भैया, गलती से हम लोग लिख दिए मोटर कार टू कैश। रिपेयर एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, रिपेयर एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपेयर टू कैश करेक्ट एंट्री होता, लेकिन रॉन्ग एंट्री हम लोग क्या कर दिए, मोटर कार अकाउंट टू कैश, इस तरह से लिख दिए। लिखे तो लिखे, अकाउंटेंट को देखो बुद्धि, 696 लिख दिया इसने, 696 लिख दिया, ठीक है। फिर अब करेक्ट कैसे होगा ये बता दीजिए बस। करेक्ट एंट्री का एक ट्रिक सिखाए हैं तुमको, करेक्ट एंट्री का ट्रिक सिखाए हैं कि सही हकदार कौन है। सही हकदार कौन है भैया, यहां पे सही हकदार तो रिपेयर्स है, तो रिपेयर्स को करो डेबिट, रिपेयर्स को करो डेबिट, कर दिए भैया। इसका अमाउंट लिखो, ये 2296 है अमाउंट, तो 2296 ही लिखो। अब गलत कौन बैठ गया, गलत तो भैया मोटर कार बैठ गया था, तो मोटर कार को करो क्रेडिट, इसके भी अमाउंट को यहां पे लिख दो 696। अब डिफरेंस कैसे पूरा होगा भैया बताइए, डिफरेंस कैसे करेंगे? अब डिफरेंस को पूरा कैसे करेंगे? तो मैंने क्या बताया था कि जिसका कोई नहीं उसका कौन, सॉरी यहां पे रेक्टिफाइड एंट्री होगा, जिसका कोई नहीं उसका कौन, यहां पे सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा, सीधा बात है। जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है ना 2296 माइनस 696 वाला जो अमाउंट आएगा, वो सस्पेंस अकाउंट में आपका जो है ट्रांसफर हो जाएगा, सिंपल बात है। जो लोग हड़बड़ी में आए हैं वो लोग चले जाए सीधा, क्योंकि हड़बड़ी में अगर तुम सीखने जाओगे तो वो भी सीख के आपका टाइम मैं खराब ही करूंगा, तो हड़बड़ी में तो मत सीखो। जो लेक्चर नंबर 1 से देख के अभी लेक्चर नंबर 7 पे आए हैं, वो लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखे हुए हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए रेक्टिफाइड एंट्री क्या निकल गया हमारा, रिपेयर्स टू मोटर कार टू सस्पेंस। चलिए आइए लिखिए, रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट। भैया यहां पे आप लोग, आप रिपेयर क्यों लिख रहे हैं, ये तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का सम है, तो यहां पे करेक्ट तुमने गेस किया, यहां पे रिपेयर नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग का एंट्री जब रहता है तब ये रिपेयर कट के क्या हो जाता है, पीएल एडजस्टमेंट। मैंने बताया था कि जो भी एक्सपेंस होता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, पीएल एडजस्टमेंट, सिंपल बात है। आइए फिर लिखते हैं, ठीक है, समझे? तो यहां पे क्या होगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। पीएल एडजस्टमेंट अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो मोटर कार को क्यों नहीं रिप्लेस किए पीएल एडजस्टमेंट से, क्योंकि वो एक्सपेंस और इनकम है ही नहीं, वो तो एसेट है। सिर्फ एक्सपेंस और इनकम को रिप्लेस करके यहां पे पीएल एडजस्टमेंट हमें लिख देना है, सिंपल बात है, ठीक है। चलिए आइए, डेबिट में कितना होगा, यहां पे पीएल एडजस्टमेंट में यहां पे पूरा 2296 रुपए जाएगा, मोटर कार में यहां पे 696 जाएगा और इसमें 1600 जाएगा, ठीक है।
समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मिटा देता हूं क्योंकि इसी में तो हम लोग करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री अप्रोच करने वाले हैं। आप लोगों को अगर बता दें कि आप लोग यहाँ पे रफ वर्क यूज नहीं करते हैं करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री के लिए, अप्रोच के लिए, तो फिर गलत कर रहे हो। रफ वर्क यहाँ पे आप लोग यूज करना सीखिए। एक रफ कॉपी का एक पेज बना लीजिए जिधर आप लोग करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री कर रहे हैं। नेक्स्ट, ए सेल ऑफ 1400 टू जयंत दास वॉज एंटर्ड एज अ सेल्स बुक 2120। सिंपल सा बात है भैया, यहाँ पे 1400 रिकॉर्ड करना चाहिए था, यहाँ पे 1400 रिकॉर्ड करना चाहिए था, हमने कितना रिकॉर्ड कर लिया 2120। इसका मतलब ओवरकास्ट हो गया। आपने बताया था ओवरकास्ट हो जाए तो रिवर्स कर देना है। सेल्स का बैलेंस होता है भैया यहाँ पे क्रेडिट, रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा डेबिट। सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा रेक्टिफाइंग एंट्री हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट। अब मैं बताऊंगा पीएल एडजस्टमेंट क्यों लिखा हूं। रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगा पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। अच्छा आप लोग बताइए कि यहाँ पे रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होना चाहिए था, सेल्स टू सस्पेंस। सेल्स क्या है, सेल्स भी तो एक इनकम या तो एक एक्सपेंस है। मैं बताया था, वो भी यहाँ पे पीएल एडजस्टमेंट में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो पीएल एडजस्टमेंट सेल्स को भी यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, परचेस को रिप्लेस करेंगे, परचेस रिटर्न को रिप्लेस करेंगे। तो पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस यहाँ पे रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगा। सिंपल सा बात है, इसको लिख लेते हैं एक बार अच्छे से। सेकेंड वाला एंट्री में यहां पे देखिए पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कितने का था ये था, यहां पे देखिए ये जो डिफरेंस है ना, कितना बैठेगा, यहां पे डिफरेंस बैठेगा 2296, सॉरी ये 2120। डिफरेंस आप लोग देख लीजिए, 2120 माइनस 1400, इसका जो डिफरेंस है ये बैठ जाएगा। सिंपल सा बात है, 720 रुपीज बैठेगा। तो इसका हम लोग 720 रुपीज बिठा देंगे, सिंपल सा बात है, 720 720। नेक्स्ट, नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम यहां पे है, एक कैश डिस्काउंट ऑफ 800 रिसीव्ड was entered in the cash book was not posted in the ledger। मतलब कैश डिस्काउंट जो रिसीव हुआ था उसको रिकॉर्ड नहीं किए, जो कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ था उसको रिकॉर्ड नहीं किए। तो कैश डिस्काउंट जब रिसीव होता है तब कहां पे आता है, क्रेडिट साइड में आता है। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड ऐसे लिखते थे, रिकॉर्ड नहीं किए तो रिकॉर्ड कर दिए। और यहाँ पे देखिए ये वन साइडेड एरर है क्योंकि यहाँ पे पोस्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे लेजर वाला एरर जब रहता है तो ये वन साइडेड एरर है, मतलब कि एक साइड में गलती हुई है। तो अगर डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड कर दो, और इसका पेयरिंग कौन बनेगा, अभी वन साइडेड एरर है ना, तो पेयरिंग कौन बनेगा, सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सिंपल सा बात है कि नहीं बताओ, बिल्कुल सही। तो सस्पेंस तो एकदम सेम बैठेगा, लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड बदल के, डिस्काउंट रिसीव्ड का नाम बदल के हमें क्या लिखना पड़ेगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, बिकॉज ये नेक्स्ट ईयर का एंट्री है। अगर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का एंट्री रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई भी इनकम कोई भी एक्सपेंस काट के हम लोग उसके जगह पे क्या बिठाते हैं, पीएल एडजस्टमेंट। तो सिंपल सा बात है, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट हो जाएगा कितने से, 800 से। तो आ जाइए लिखते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एडजस्टमेंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कितने से, 800 से। आप लोग भी लिख रहे हैं ना, अच्छे से लिख लीजिए उसको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट समय जो कि 10 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। ये नेक्स्ट एंट्री देखिए, 400 बीइंग परचेज रिटर्न वाज पोस्टेड, 400 बीइंग परचेज रिटर्न वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। मतलब कि परचेज रिटर्न का बैलेंस हम क्या कर दिए भैया, यहाँ पे
डेबिट कर दिए परचेज में। सिंपल सा आप एक बात यहाँ पे करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री अप्रोच से समझ जाइए। ये करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री तो हम लोग रफ वर्क में करते हैं और आप लोगों को रफ वर्क में ही करना है, फालतू का यहाँ पे सोल्यूशन में मत करने जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 400 बिंग परचेज रिटर्न, मतलब यहाँ पे परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट भैया, लेकिन हमने फालतू का क्या कर दिया, इसको डेबिट कर दिया। परचेज को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। मतलब कि जहां पे हमें करना चाहिए था क्रेडिट, यहां पे हमने कर दिया रॉन्ग एंट्री डेबिट। सो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगा हमारा, आर ई मतलब रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री हमारा क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो सही हकदार को अपना पोजीशन में बिठाओ। सबसे पहले क्या, सही हकदार को अपना पोजीशन में बिठाओ। सही हकदार कौन है, यहाँ पे परचेज रिटर्न है सही हकदार, परचेज रिटर्न को बैठना चाहिए था। तो टू परचेज रिटर्न हम लोग बिठा दिए सही पोजीशन में। अब गलत कौन बैठ गया है, गलत बैठ गया है परचेज, वो भी डेबिट में बैठ गया है। तो गलती को सुधारने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे। गलती को सुधारने के लिए उसको उल्टा कर देंगे। अगर ये डेबिट में बैठ गया, परचेज अकाउंट डेबिट में बैठ गया है, तो अब क्रेडिट कर देंगे उसको। गलती को सुधारेंगे ना तो उसको क्रेडिट कर देंगे, सिंपल सा बात है, 400 से। और क्या हो जाएगा, जिसका कोई नहीं उसका कौन, यहाँ पे तो दूसरा अकाउंट का नाम ही नहीं दिया हुआ है, तो जिसका कोई नहीं उसका कौन, सस्पेंस अकाउंट भैया, सीधा बात बोला हुआ है, सस्पेंस अकाउंट खोलो, तो सस्पेंस अकाउंट खोल दिए। अच्छा, ये परचेज और परचेज रिटर्न हम बताए थे कि आपको सीधा इसको काट के रिप्लेस करके एक और चीज लिखना है, परचेज को लिखना ही नहीं है, परचेज रिटर्न भी नहीं लिख रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, पीएल एडजस्टमेंट। तो इसका करेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगा, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। वापस से आपको समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूं, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट किसका भैया, यहां पे 400 रुपया तो परचेज का था भैया, और 400 रुपया परचेज रिटर्न का था। आप लोग एंट्री भी देख सकते हैं, दिखा देता हूं अभी एंट्री, पहले इसको लिख लीजिए, सस्पेंस अकाउंट टू पीएल एडजस्टमेंट। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में बदले क्यों, क्योंकि ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का एरर है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट था एक तो 400 रुपया, और पीआर था यहाँ पे 400 रुपया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, सही हकदार को बिठा दिए। सही हकदार कौन है यहाँ पे, परचेज रिटर्न, और गलत जो किए थे, गलत को यहाँ पे उल्टा कर दिए। ठीक है, सिंपल सा बात है। चलिए नेक्स्ट, ई नंबर पॉइंट में आइए, यहाँ पे दिया हुआ है परचेज ऑफ मशीन। इसको मिटा लेते हैं पहले फटाफट से अच्छे से। चलिए, यहां पे दिया हुआ है ई नंबर पॉइंट में, द परचेज ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉर 24,000 वॉज एंटर इन ए परचेज बुक। तो सिंपल सा बात है कि मशीन परचेज किए थे ना, लेकिन परचेज में डेबिट कर दिए। सिंपल सा बात है कि सही हकदार कौन था, मशीन था। सीधा रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। चलो, सही हकदार कौन था, सही कौन बैठना चाहिए था यहाँ पे, आप लोग बताइए। परचेज ऑफ ए मशीन का एंट्री क्या होता है सर, मशीन टू कैश होता है, तो मशीन सही बैठना चाहिए था, बिठा दिए सही। गलत कौन बैठ गया, गलत यहाँ पे बैठ गया परचेज, तो परचेज को उल्टा कर दो। मशीन टू कैश होना चाहिए था, लेकिन परचेज टू कैश हो गया, तो सही हकदार कौन था, मशीन था, डेबिट में बैठना चाहिए था। गलत कौन बैठ गया, परचेज बैठ गया, उल्टा कर दिए सीधा। यहां पे कितना हो गया, 24,000 24,000। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां पे दिया हुआ है, इस ये एंट्री थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, फोकस से देखिएगा। वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल ऑफ 1 पेज इन नंदन्स अकाउंट, मतलब कि जब हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, लेजर अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं ना, और बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी जब हम लोग कैरी करते हैं ना, while carrying forward the total of page in Nandan's account, the amount of 1,000 written on the credit side instead of debit side। इसका मतलब देखिए, ये लेजर था,
कैरी जब करते हैं तब क्या लिखते हैं, सिंपल सा बात है, टू बैलेंस बीडी या तो बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं। यहां पे क्या एरर हो गया, यहां पे एरर हो गया कि डेबिट साइड के बदले हम लोग क्रेडिट साइड लिख दिए, मतलब बाई बैलेंस बीडी लिख दिए। हालांकि हमें क्या करना चाहिए था, टू बैलेंस बीडी लिखना चाहिए था, टू बैलेंस बीडी लिखना चाहिए था, लेकिन यहां पे हमने क्या लिख दिया, बाई बैलेंस बीडी, तो ये गलत हो गया। अब एक सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों को यहां पे समझाते हैं, चलिए आइए। करेक्ट एंट्री यहां पे क्या होता, करेक्ट एंट्री यहां पे होता नंदन दास टू कैश, ठीक है, करेक्ट एंट्री यहां पे होता नंदन दास टू कैश। कैश हम यहां पे लिए हैं बस समझौते के लिए और किसी के लिए नहीं, बिकॉज यहां पे दूसरा कुछ दिया ही नहीं हुआ है, पेयरिंग का बात यहां पे किया ही नहीं हुआ है, तो नंदन दास को डेबिट में आना चाहिए था ना। तो सिंपल सा बात आप लोग ये ध्यान दीजिए कि नंदन दास को हम लोग यहाँ पे डेबिट में लेने वाले थे। करेक्ट एंट्री क्या होता कि नंदन दास यहाँ पे डेबिट में आ जाता, लेकिन गलत क्या कर दिए कि क्रेडिट में कर दिए। बाकी यहाँ पे दूसरा जो एंट्री है, दूसरा जो कैश वाला एंट्री है वो एकदम सही है। हम कैश वाला एंट्री अपने से एडिशनली लगाए हैं क्योंकि आप लोग को समझाने के लिए। तो नॉर्मली यहाँ पे आप लोग बस ये बात समझिए कि नंदन दास को डेबिट में होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया, नंदन दास को क्रेडिट में कर दिया। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, रेक्टिफाई करने के लिए सिंपल सा बात है, आप लोगों को सस्पेंस अकाउंट का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बताइए कि सही हकदार कहां था, सही हकदार कहां था, नंदन दास। नंदन दास को डेबिट में बैठना चाहिए था सर, बिठा दिए, डेबिट में बिठा दिए उसको 1000, ठीक है। अब ये गलत भी तो हो गया, अब ये भी तो देखो कि नंदन दास एक बार क्रेडिट में भी तो बैठ गया, तो गलत भी तो हो गया। तो गलत को क्या करते हैं, गलत को रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, नंदन दास से वापस से यहां पे डेबिट करना पड़ेगा 1000 टू सस्पेंस अकाउंट। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, टू सस्पेंस अकाउंट 2000। मतलब कि सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि सही क्या होना चाहिए था, सही होना चाहिए था नंदन दास को डेबिट कर देंगे। गलत क्या हो गया, गलत यहां पे हो गया नंदन दास को क्रेडिट कर दिए। तो जो गलत हुआ उसको उल्टा करो, जो गलत हुआ उसको उल्टा करो। तो उल्टा अगर कर देंगे तो नंदन दास भी डेबिट में आ जाएगा और एक नंदन दास यहां पे डेबिट में आ जाएगा। सिंपल सा बात है, और सस्पेंस अकाउंट यूज कर दो, सिंपल। चलो इसको ना हम लोग एक काम करते हैं, अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से। चलिए आइए, फिफ्थ नंबर लिखिए, नंदन दास अकाउंट, जो कि ये 1000 एकदम सही होना चाहिए था, इधर ही बैठना चाहिए था, डेबिट में ही बैठना चाहिए था। गलत में बैठ गया था, गलत क्या हो गया था कि क्रेडिट कर दिए थे। तो क्रेडिट करने, इस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम लोग यहां पे उसको उल्टा कर देंगे ना, गलती से क्रेडिट हो गया था ना। तो वापस से नंदन दास 1000 टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि आप लोगों को बताए थे कि सेकेंड वाला तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो जिसका कोई नहीं उसका कौन, सस्पेंस अकाउंट, सिंपल बात है। अच्छा, आप लोग एग्जाम में ये नंदन दास को एक ही बार लिखेंगे और सीधा यहां पे 2000 लिख देंगे, ठीक है, ठीक है, सीधा होगा। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ए चेक ऑफ 6192, यहां पे करेक्शन था एक्चुअली, इसीलिए पॉज करना पड़ा वीडियो को। ए चेक ऑफ 6192 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर शंकरी दास आफ्टर अलाउिंग हर ए डिस्काउंट ऑफ 92 रुपीज was endorsed to Pranab Ghosh in full settlement of a debt rupees 7000. The check was finally dishonored, but no entry for dishonor was passed in the book. ये जो एंट्री है इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है बच्चों लोगों को, तो इसीलिए आप लोग पहले अच्छे से समझ जाइए इस एंट्री को, इसके बाद आप लोग डन डील करना है इसको, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे शंकरी दास हमारी डेटर थी, जो हमें, जिनसे हमें पैसा लेना था, जिनसे हमें पैसा लेना था। तो इन्होंने हमें एक चेक दिया 6192 रुपीज का, यहाँ पे इन्होंने चेक दिया, ठीक है, और हमने उनको 92 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ किया। मतलब चेक हमें दिया 6192 रुपीज का, लेकिन हमें मिलना कितना था,
6284, हमने उनको डिस्काउंट अलाउ किया और सिर्फ 6192 लिया उनसे, ठीक है। और यही सेम चेक हमने इंडोर्स कर दिया हमारे एक क्रेडिटर को, हमारे एक उधारदार को, जिनका नाम था पी घोष, जिनका हमसे हमसे पाना बाकी था 7000 रुपीज। हम यहाँ पे 7000 रुपीज पी घोष को देते, लेकिन हमने कितना दिया 6192, मतलब सीधा 808 रुपीज का डिस्काउंट पाया हमने पी घोष से। तो आधा आधा करते हैं, इसका पहले जर्नल एंट्रीज जान लेते हैं, इसके बाद देखेंगे। सबसे पहले तो इतना तक का, सबसे पहले इतना तक का आप लोग जर्नल एंट्री यहां पे भूलिए। ए चेक ऑफ 6192 रिसीव्ड फ्रॉम मिसेस शंकरी दास आफ्टर अलाउइंग हर ए डिस्काउंट ऑफ 92। तो इसका बताइए, अगर कोई चेक आपको देता है तो इसका एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू शंकरी दास, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड हुआ है तो उसको डेबिट में लिखोगे ना, सिंपली बात है, लिख दो। तो 6192 यहां पे, और डिस्काउंट अलाउड कितना है 92 रुपीज का, टू शंकरी दास यहां पे हो गया 6284, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री करने की कोशिश कीजिए। Was endorsed to प्रणब घोष इन फुल सेटलमेंट ऑफ ए डेट। अगर हम किसी को एंडोर्स कर रहे हैं, अगर हम किसी को ये सेम चेक दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सिंपल बात है, पी घोष अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और हमारे यहां से हमारा चेक हमारे हाथ से चला जा रहा है इसी के लिए टू बैंक। हमने कुछ डिस्काउंट रिसीव भी किया है, क्योंकि मिस्टर पी घोष यहां हमसे 700 पाते, लेकिन हमने कितने का चेक दिया उन्हें? 6192। ये वाला चेक सीधा पी घोष को दे दिया। तो 6192 का अगर मैंने चेक दिया, और ये लोग अगर बोल रहे हैं कि फुल सेटलमेंट है जी, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड यहां पे 808 का है कि नहीं? बताइए। 7000 माइनस 6192, यहां पे डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा निकलेगा 808 का। इसके बाद क्या हुआ? द चेक वॉज फाइनली डिसऑनर्ड बट नो एंट्रीज ऑफ डिसऑनर वॉज पास इन द बुक्स। तो चेक क्या हुआ? फाइनली डिसऑनर हो गया। अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो आप लोगों को पता है कि हम सारे के सारे एंट्रीज को वापस उल्टा कर देते हैं, बिकॉज किसी का भी एंट्री सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। तो सिंपल सा बात है, यहां पे चेक डिसऑनर हो गया, तो यहां पे रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा? जगह बनाता हूं थोड़ा सा रेक्टिफाइड एंट्री लिखने का, ध्यान दीजिएगा। रेक्टिफाइड एंट्री हमारा क्या होगा? ये सबसे पहले हम लोग अपने डेटर को खोजेंगे। डेटर कौन था? शंकरी दास। शंकरी दास यहाँ पे क्रेडिट में लिखा हुआ है, सीधा डिसऑनर का एंट्री क्या होता है? सीधा उल्टा कर देते हैं। तो शंकरी दास को यहाँ पे हम लोग सीधा बिठा देंगे, शंकरी दास अकाउंट डेबिटेड। अच्छा, इसके बाद हमारा क्रेडिटर कौन था? हमारा क्रेडिटर तो पी घोष था, तो टू पी घोष लिख देंगे इधर। पी घोष का अमाउंट कितना था? 7000, और शंकरी दास का अमाउंट कितना था? 6284। सीधा उल्टा कर देंगे, बिकॉज ये डिसऑनर हो चुका है, क्योंकि हम बैंक गए। जब ये पी घोष बैंक गया तब उसको चेक मिला ही नहीं, चेक का पैसा मिला ही नहीं। तो हमने क्या किया? डेटर अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट। सिंपल बात है, डेटर अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट। अच्छा सर, एक बात बताइए कि डिफरेंस कैसे मैच होगा? अभी यहां पे देखिए, एक डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ था, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड को भी उल्टा करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो इनको भी उल्टा करना पड़ेगा ना। तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे डेबिट में होता है, तो इसको क्रेडिट में लिख देंगे। टू डिस्काउंट अलाउड 92 रुपीज, और डिस्काउंट रिसीव्ड को भी उल्टा कर देंगे तो वो डेबिट में हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड 808। अब बताओ मैच किया कि नहीं किया? बिल्कुल मैच कर गया, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मली हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड को भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है। यहां पे क्या होगा? रेक्टिफाइंग एंट्री, एस दास अकाउंट डेबिटेड
डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू पी गोस टू डिस्काउंट अलाउड। लिख देंगे सीधा एस दास अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू पी घोष अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। होप आई होप आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा इन चीजों को, ठीक है। क्या क्या होगा एंट्री देख लीजिए 6284808, यहां पे इसका होगा 6284, यहां पे होगा 808, इसके बाद 92, अच्छा 7000 और यहां पे 92। एक बात और है, यहां पे देखिएगा कि हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड तो एक इनकम है, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा ना, तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से इनको रिप्लेस करना पड़ेगा, कर देंगे, सीधा बात है। और डिस्काउंट अलाउड भी एक एक्सपेंस है, तो इसको भी पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एस दास अकाउंट डेबिटेड, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू पी गोस टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। इस तरह से हमें ये एंट्री करना है, एंट्री पास करना है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। रेक्टिफिकेशन हमारा हुआ खत्म और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हम लोग खत्म कर लिए हैं फाइनली। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा, नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी अभी। थैंक यू।